अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। मैं पहचाना नहीं तुम्हें। अंकल आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझसे बात करना चाहते हो? किस सिलसिले में? अंकल अगर आपको नागवार ना गुजरे तो हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं, या मैं आपके घर आ जाता हूँ। अरे भाई, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, क्यों बैठ के बात कर रहे हैं? और तुम मेरे घर क्यों आओगे? क्यों? अंकल मैं ताहिरा के लिए। खबरदार, जो एक लफ्ज मुझसे निकाला जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। अंकल आप बेशक मेरी जबान खींच सकते हैं, लेकिन अंकल मुझे ताहिरा से शादी करनी है। वो ये बात नहीं समझेगी, आप मुझसे बात तो मैं करूँ चुप हो जाओ। तू ही वो तेरा किया धरा है सब कुछ। तूने उसका घर बर्बाद कर दिया, हमारी रिश्तेदारियां तोड़वा दी, तू ही है सब कुछ। कल आप बात समझने की कोशिश करें, अब हम बैठ के बात कर सकते हैं। आप क्यों तेरे बदन में थूकता भी नहीं हूँ तो बैठ के बात करने की बात कर रहा है। बात समझने की कोशिश, आप माशाल्लाह कीजिए। तोड़ दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अंकल प्लीज अंकल, मैं कह रहा हूँ तेरी क्या हो गया? क्या कर रहे हैं ये? छोड़े इसे, छोड़े। तेरी बहन से शादी की बात कर रहा है ये। चुप कर जाएं। क्या तमाशा बनवा रहे हैं आप जाएं, घर जाएं। ठीक कहती है, मेरी बहन ठीक कहती है। कोई है जो उसे आसरा दे रहा है। ये वो इसका किया धरा है, इसने बर्बाद किया उसे। खुदा के वास्ते आप चुप कर जाएं, जाएं यहाँ से, आप घर जाएं। घर तो मैं जाऊंगा, जरा उसकी भी खबर लूं ना। अब मैं कहा ना, आप जाएं, घर जाएं। खुदा का वास्ता है, घर जाएं, यहाँ से जाएं। तुम भी जाओ। भाई ताहिरा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना, अभी तुम जाओ यहाँ से। ताहिरा, ताहिरा। जी अब्बा। अब पता लग गया मुझे कि क्यों सज्जू ने आधी रात को तलाक देकर तुम्हें घर से बाहर निकाला। बेशरम लड़की, तलाक को भी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुमने उस लफंगे लड़के को भेज दिया मेरे पास रिश्ता लेके। बेवकूफ समझा है मुझे। अब्बा क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। आप जैसे समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब्बा मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने आपके पास किसी को नहीं भेजा। बच्चा समझा है मुझे, बच्चा समझा है मुझे। नहीं अब्बा, बच्चे नहीं हैं आप। बस आप कभी बड़े नहीं हो सके, बड़े नहीं बन सके। अच्छा, तुम तो बन गए ना बड़े, बहुत बड़े। जरा भी गैरत होती ना तो उसके हाथ पांव तोड़ दिए होते। जिसने रोड पे तुम्हारी बहन का नाम लिया था वहां खड़े होके। मेरी बहन ठीक कहती थी। अरे आपकी बहन, आपकी बहन, आपकी बहन। एक दिन नहीं छोड़ा आपने अपनी बहन को कि उसे तकलीफ होगी। और मेरी बहन उस दिन से तकलीफ में है जिस दिन आपने इसका रिश्ता अपनी बहन के घर किया था। उस दिन से लेकर आज तक मैं इसको तकलीफ में देख रहा हूं। और अब आपकी बहन है और मेरी बहन है। आपको अपनी बहन का किया सही और गलत सब कबूल है ना? इसी तरह मुझे अपनी बहन का किया सही और गलत सब कबूल है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब मुझे पता लग गया। तुम्हारी बीवी तो पहले कह चुकी है कि इसके साथ खड़ी है, लेकिन अब पता लगा कि तुम भी इनके साथ खड़े हो। हाँ, मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे और तलाक लेके घर आके बैठ गई। सब मिल मिला के हुआ है ये। काश ऐसा होता अब्बा, काश ऐसा होता कि सब कुछ मिल मिलाकर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काश मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं थक गया था इस घर की चिक चिक से। मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, अपने सर से बोझ उतार कर फेंका मैंने और होने दी इसकी शादी सच्चू के साथ। मुझे उससे खड़ा होना चाहिए था अब्बा,
इसकी तलाक गलत नहीं हुई, इसकी शादी गलत हुई थी और इसके मुजरिम आप भी हैं और मैं भी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब्बा, अब ऐसा नहीं होगा। ये बात गौर से सुन ले। तो तुम भी सुन लो, तुम सब सुन लो कि अगर ऐसा हुआ ना तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि मरने के बाद मेरी शक्ल ना देखने दे मेरी औलाद को। कान खोल के सुन लो तुम लोग, सुन लो। भाई आप मुझसे जो मर्जी कसम ले ले, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को अब्बा के पास नहीं भेजा। अब अब्बा से कह दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे गलत नहीं समझे। नौरीन इसे अंदर लेके जाओ। ताहिरा आ जाओ, अंदर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ।